हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर हमें कथन और कारण वाले प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमें बच्चों कथन दिया गया है यानी असर्शन। फॉस्फोरस के ऐसे ऑक्सो अम्ल जिनमें पीएच आबंध उपस्थित होता है यह प्रबल अपचायक होते हैं। और बच्चों हमें यहाँ पर इसका कारण दिया गया है यानी रीजन, इन अम्लों में उपस्थित पीएच आबंध वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों सबसे पहले हम फॉस्फोरस के उन ऑक्सो अम्लों की बात करेंगे जिनमें पीएच आबंध उपस्थित होता है। तो बच्चों फॉस्फोरस के दो ऐसे ऑक्सो अम्ल हैं। फॉस्फोरस के दो ऑक्सो अम्लों में पीएच आबंध उपस्थित होता है। बच्चों पीएच आबंध उपस्थित, तो बच्चे ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करें हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। और बच्चा दूसरा है फॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस और यहां पर फॉस्फोरस अम्ल। बच्चों इनके सूत्र क्या होते हैं? H3PO2 और बच्चों ये H3PO3। तो बच्चों यहाँ पर इनकी संरचना देखें तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्या संरचना होती है? यहाँ पर फॉस्फोरस केंद्रीय परमाणु होता है, इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है और दो पीएच बंध और एक OH बंध। और बच्चों ये जब आयनित होता है, आयनीकरण होता है बच्चों इसका जलीय माध्यम में, तो यहाँ पर H+ कहाँ से निकलता है बच्चों? ये OH बंध से। तो यहाँ पर क्या होगा? PHHO नेगेटिव डबल बॉन्ड O+H+। तो बच्चों आयनीकरण के कारण यहाँ पर H+ कहाँ से निकलता है? ऑक्सीजन OH बंध से। अब बच्चों बात करिए ये क्या था? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। और ये क्या था बच्चों यहाँ पर? अब बच्चों बात करें हम फॉस्फोरस अम्ल की, तो फॉस्फोरस अम्ल की क्या संरचना होती है? डबल बॉन्ड O, PH OH OH। तो बच्चों यहाँ पर दो OH बंद है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? H+ कहाँ से निकलेगा? OH बंदों से। तो यहाँ पर जल में आयनीकरण होगा, तो बच्चों यहाँ पर किस प्रकार संरचना बनेगी? दो H+ निकलेंगे, PHO नेगेटिव O नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर अपचायक क्षमता किसके कारण होती है? ये क्या? फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल। बच्चों पीएच बंध की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बच्चों अपचायक क्षमता होगी, अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पर ज्यादा अपचायक कौन होगा? H3PO2 ज्यादा अपचायक होगा बच्चों किससे? H3PO3 से। तो बच्चों ये क्या है? अपचायक का क्रम। तो बच्चों अब बात करें इनके अपचायक गुणधर्मों की, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ये दोनों ही प्रबल अपचायक होते हैं। और किस प्रकार से इनकी अपचयन की क्रिया होती है बच्चों? सबसे पहले हम उदाहरण की सहायता से किसकी H3PO2 की अपचायक क्षमता को देखें तो AgNO3 प्लस H2O प्लस बच्चों हम यहाँ पर ले रहे हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बच्चों क्या होता है? अपचायक की भांति कार्य करता है और Ag+ को Ag में अपचयित कर देता है और HNO3 और खुद बच्चों ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें? फॉस्फोरिक अम्ल में। अगर बच्चों इस अभिक्रिया को अगर हम यहाँ पर संतुलित करें तो यहाँ पर 4AgNO3 प्लस 2H2O और बच्चों यहाँ पर H3PO2 का एक अणु और यहाँ पर 4 Ag और HNO3 4। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रबल अपचायक की तरह काम करा है। ये क्या है? अपचायक। तो बच्चों अपचायक है तो इसको इसने अपचयित कर दिया Ag+ से, Ag+1 से Ag0 में। और बच्चों किस में ऑक्सीकृत हो गया? यहाँ पर इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या देखें बच्चों तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही थी? +1। और यहाँ पर कितनी आ रही है बच्चों?
प्लस 5, तो ये बच्चों एक फॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। अब बात करें बच्चों किसकी, फॉस्फोरस अम्ल की, H3PO3 की, तो ये भी बच्चों अपचायक की तरह कार्य करता है, क्योंकि बच्चों इसके पास pH आबंध होता है और pH आबंध अपचायक प्रवृत्ति का होता है। तो AgNO3 प्लस H3PO3 प्लस H2O, यहाँ पर बच्चों अपचयन की अभिक्रिया होती है और Ag प्लस आयन Ag में अपचयित हो जाता है बच्चों, और यहाँ पर 2 HNO3 के अणु मिलते हैं और साथ में हमें फॉस्फोरिक अम्ल मिलता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये अपचायक की तरह भांति कार्य करा और खुद ऑक्सीकृत हो गया बच्चों किसमें, फॉस्फोरिक अम्ल में। तो बच्चों इन दोनों की अपचायक प्रकृति वाली अभिक्रिया हो गई। बच्चों अब चलिए कथन और कारण को देखते हैं। तो हमारा कथन क्या था बच्चों, कथन था हमारा कि फास्फोरस के ऐसे ऑक्सो अम्ल, तो बच्चों कौन से ऑक्सो अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, क्या जिनमें पीएच आबंध होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। जी हाँ बच्चों, इन दोनों में पीएच आबंध उपस्थित है और ये प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं। तो बच्चों कथन तो सत्य है। अब बच्चों कारण देखें तो रीजन, इन अम्लों में उपस्थित पीएच आबंध वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। तो बच्चों कारण गलत है, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन कौन सा बंध दे रहा है बच्चों, OH बंध दे रहा है, ना कि pH बंध। तो बच्चों ये कथन क्या है, ये कारण क्या है, गलत है बच्चों। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कथन क्या है, सत्य है और कारण असत्य है। तो चलिए बच्चों विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है यदि कथन कारण दोनों सत्य है, बच्चों ये गलत। दूसरा विकल्प यदि कथन और कारण दोनों सत्य, ये भी गलत बच्चों। तीसरा विकल्प है यदि कथन सत्य, जी हाँ बच्चों, और कारण असत्य। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर सी, कथन सत्य है और कारण गलत है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।